नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज की रिवीजन क्लास में हमारा टॉपिक है राजस्थान निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। आरटी अधिनियम 2009 आपने पढ़ा था और आरटी अधिनियम 2009 की धारा थी एक 38। इस 38 धारा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ इस अधिनियम को लागू करेगा। तो राजस्थान सरकार ने भी इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया। कब, आपको याद रखना है कि 29 मार्च 2011 को अधिसूचित हुआ है। राजपत्र में प्रकाशित कब हो गया, तो 30 मार्च 2011 को प्रकाशित हो गया। और लागू होने की डेट क्या है, तो ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 2011 को भारत में आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और राजस्थान सरकार का ये जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 2011 को। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि राजस्थान में इस एक्ट का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से आप इसे जानेंगे। राजस्थान सरकार ने किस धारा का प्रयोग करते हुए इसका गठन किया है, तो धारा नंबर 38 थी आर्टिकल आरटी एक्ट 2009 के तहत। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान का ये अधिनियम लागू हो गया और इस अधिनियम में 10 तो भाग थे और आपके 29 नियम थे। जबकि भारत सरकार के आरटी एक्ट 2009 की हम बात करते हैं तो उसमें 7 भाग थे और आपकी 39 धाराएं थी। उसमें धारा और अध्याय बोले जाते हैं, यहाँ भाग और आपके नियम बोले जाएंगे। अब ये 10 भाग कौन से हैं और इनमें कौन कौन से नियम शामिल हैं, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला, किसी भी जो अधिनियम का पार्ट होता है उसके प्रारंभ की बात करता है, तो यह भी प्रारंभिक हो गया। नियम नंबर 1 और 2 में ये आएगा। और नियम आपके भाग नंबर 2 है, इसमें आपकी एसएमसी। एसएमसी जो है इसके बारे में प्रावधान है और ये 3 से लेके 5 तक जाएंगे। फिर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये नियम नंबर 6 आएगा। फिर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है, ये आपके जाएंगे बेटा 7 से लेके 9 तक। 7 से लेके 9 तक है। विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व 10 से 15 तक जाएंगे। और अध्यापक के बारे में जानकारी आपको 16 से लेके 21 के बीच मिलेगी। पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, इसकी जानकारी आपको 22 और 23 में मिलेगी। शिकायतों का निवारण 24-25 में होगा। और बालकों के अधिकारों का संरक्षण आपके 26 से 28 और प्रकीर्ण कौन रहेगा, 29 रहेगा। तो सबसे पहला काम तो बेटा इसके भाग और नियम याद करना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इसके भागों की, तो भाग नंबर 1 जो था उसमें आपके 1 और 2 तो नियम थे और ये प्रारंभ की बात करता है। भाग नंबर 2 में हम जब गए तो 2 में आपके 3 से लेके 5 तक नियम आ गए और इसमें मुख्यतः एसएमसी की बात हुई है। भाग नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक ही नियम है 6 और इसमें मुख्यतः किसकी बात करी है, आरटीई एक्ट की बात कही गई है। इसके बाद चौथे भाग में जब हम आए तो चौथे भाग में आपके 7 से लेके 9 तक गए और इसमें राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य दिए हुए हैं। भाग 4 में 4 से 9 के बीच में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 10 से लेके 15 तक जाता है और इसमें विद्यालय और अध्यापक की ड्यूटीज दी गई हैं। विद्यालय और अध्यापक की ड्यूटीज 6 जो भाग है ये आपके 16 से लेके 21 तक जाता है और इसमें अध्यापक के प्रावधान दिए गए हैं। अध्यापक के प्रावधान आपको 6 भाग में मिलेंगे। इसके बाद हम भाग नंबर 7 की बात करें तो पाठ्यक्रम की बात करता है और ये 22 और 23 जो है ना इसके अंतर्गत आएंगे। पाठ्यक्रम और आपके प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने की बात जो है आपके कौन सा भाग करता है, तो 7 करता है। 8वें भाग की बात करें तो इसमें शिकायतों का निवारण है और शिकायतों का निवारण जो है 24 और 25 में आपको मिलेंगे। बालकों के अधिकारों का संरक्षण भाग नंबर 9 में मिलेगा और इसमें नियम कौन से रहेंगे, तो 26 से लेके 28 तक के नियम इसमें रहेंगे। और लास्ट 10वां भाग जो है इसमें एक ही नियम है 29 और इसमें प्रकीर्ण आपके शामिल रहेगा। तो ये सारे भाग क्रम से अगर आपको याद हैं तो सबसे बड़ा काम आपका यही हो गया कि राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 अधिसूचित हुआ है 29 मार्च 2011 को। राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 30 मार्च 2011 को और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2011 को। इसमें टोटल 10 तो भाग हैं और नियमों की संख्या पूछेगा तो कितने, 29 हैं। अब किस भाग में क्या है, तो पहला जो भाग है ये प्रारंभ की बात करता है, नियम 1 और 2 इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरे भाग में आपको एसएमसी के बारे में जानकारी मिलेगी, नियम 3 से 5 के बीच।
और तीसरे भाग में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ये 6 में आपको मिलेगा। चौथा भाग जो है आपके वो नियम संख्या 7 से 9 के बीच में है और ये राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की ड्यूटीज आपको बताएगा। भाग नंबर 5 10 से आपके 15 तक जाएगा और विद्यालय और अध्यापक के उत्तरदायित्व बताएगा। 6 में अध्यापक की जानकारी मिलेगी। नियम नंबर 16 से 21 की भी जाएगा। 7वें भाग में पाठ्यक्रम की बात होगी, पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की और प्रमाण पत्र की बात होगी, ये 22 और 23 में है। इसके बाद शिकायतों का निवारण भाग नंबर 8 में नियम 24 और 25 में आपको मिलेंगे। और यदि हम बात करें भाग 9 की तो इसमें बालकों के अधिकारों की बात की गई है और बालकों के अधिकार 26 से 28 तक हैं और 10 जो है आपका प्रकीर्ण नियम नंबर कौन सा है तो 29 है। यहाँ तक कि सभी को जानकारी क्रम से पता होनी चाहिए। अब एक एक की बात करेंगे। नियम 1 भाग पहला प्रारंभ की बात करता है। नियम 1 और 2 प्रारंभ से संबंधित हैं। तो पहले नियम में तो किसी भी अधिनियम में चले जाना आपको हमेशा उसका संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ होने की तारीख। तो संक्षिप्त नाम तो आपको पता ही है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 इसका नाम है। दूसरा प्रारंभ, तो प्रारंभ कहाँ है, जिस तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गया ये, और कहाँ लागू रहेगा, संपूर्ण राज्य में लागू रहेगा। दूसरा नियम जो है इसमें परिभाषाएं मिलेंगी। परिभाषा जो है SSRT एक्ट से संबंधित सारी परिभाषाएं इसमें दी गई हैं, लेकिन दो तीन परिभाषाएं मुख्यतः आपको याद करनी है। एक तो यह है कि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है ब्लॉक लेवल पर आपके शिक्षा का प्रसार करेगा, अर्थात BEEO, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर इसे कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आता है वो ये आता है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके इसमें कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जो है इसका मुखिया या अध्यक्ष कौन होगा। तो वो कौन होगा बेटा, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का जो निदेशक होगा वही इसके मुखिया होगा। कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न लगातार रिपीट हुआ है कि राजस्थान में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान का निदेशक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रारंभिक विद्यालय की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा परिवार समूह में आपको मिलेगी। लेकिन प्राथमिक विद्यालय आपसे पूछे तो 1 से 5 है और उच्च प्राथमिक पूछेगा तो 6 से 8 वाला होगा। ये सभी परिभाषाएं जो आपको कहाँ मिलेंगी, नियम नंबर 2 में मिलेंगी। आओ जी, भाग 2 में विद्यालय प्रबंध यानी कि SMC है और SMC के 3 से लेके 5 तक जाएंगे। तो SMC का गठन, उसकी संरचना और उसके कार्य, कुछ भी बोले ये तो 3 में होंगे गठन तो। और SMC की कार्यकारिणी समिति जिसमें आपने 16 सदस्य पढ़े थे वो किस में है बेटा, 4 में है। और इस SMC के द्वारा विद्यालय विकास की जो योजना तैयार की जाएगी वो भाग नंबर 5 में है। तो यहाँ तक के नियम एक बार देख लें कि नियम नंबर 1 में तो प्रारंभ की बात कही गई है, नियम नंबर 2 में परिभाषा की बात की गई है, ये दोनों भाग 1 में थे आपके। भाग 2 SMC के बारे में था। नियम 3 में SMC का गठन किया जाएगा, नियम 4 में SMC की कार्यकारिणी समिति होगी और नियम 5 में SMC द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनाई जाएगी। कितने साल की योजना है ये, 3 वर्षीय योजना का, और इसकी 3 वार्षिक योजनाएं फिर आपकी बनाई जाएंगी। यहाँ तक की बातें अगर आपके समझ में आ गई है तो अब हम पहुंच गए भाग 3 में। और भाग 3 में केवल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और इसमें नियम केवल एक ही आएगा और वो क्या है, विशेष प्रशिक्षण का है। ऐसे बच्चे, इसका निर्धारण कौन करेगी, SMC करेगी। ऐसे बच्चे जिनको क्लास के अनुसार बाद में एडमिशन लिया है और वर्तमान क्लास के अनुसार उनकी शैक्षणिक स्तर नहीं है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएंगी, वही क्या है आपका विशेष प्रशिक्षण है। ये विशेष प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का होगा और अधिकतम 2 साल का हो सकता है। भाग 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व में नियम 7 से लेकर 9 तक जाएंगे। 7 इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का निर्धारण करता है और ये आपने वहां भी पढ़ लिया था कि विद्यालय कहाँ स्थापित होंगे। तो कक्षा 1 से 5 का विद्यालय तो 1 किलोमीटर की दूरी में स्थापित होगा और 6 से 8 का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर की दूरी में स्थापित होगा। ये दोनों चीजें तो हम RT 9 में भी पढ़ चुके हैं कि 5वीं तक का विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी में और 8वीं तक का विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी में। लेकिन इसमें और क्या कहा गया है कि अगर कोई कठिन और दूरस्थ क्षेत्र जैसे कि कोई रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी हो गया, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में, उन दूरस्थ क्षेत्रों में 5वीं तक के विद्यालय उन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां गांव की टोटल या गांव या ढाणी की टोटल जनसंख्या तो 250 के आसपास हो और उस ढाणी में
6 से 11 साल के कम से कम कितने बच्चे हों, 20 अगर बालक हैं तो वहां आपके प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में क्या कहा गया है कि 2 निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में अगर कक्षा 5 में मिला के 30 बालक हैं तो वहां आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो सकती है। दूरस्थ क्षेत्रों की बात है। बाकी तो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आपको पता ही है, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दूरी है। तो पहली चीज तो ये याद की 7वीं में। 8वीं में क्या है, तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, सही शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी है। और नियम नंबर अगर आप बात करें 9 की, तो इसमें स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों की अभिलेखों का संधारण किया जाएगा। तो ये जो आपका भाग था इसमें आपके 7 से लेकर नियम 9 तक हमको आना था, जिसमें सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व से स्कूल की सीमा का निर्धारण तो 7 में हो गया, 8 में स्थानीय प्राधिकारी और सरकार के दायित्व हो गए, और 9 में आपके क्या है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों का संधारण हो गया। अब हम पहुंच गए आपके भाग नंबर 5 में। भाग नंबर 5 से पहले यहां तक के तीनों भाग आपके क्लियर हो जाने चाहिए, दोबारा से सुन लें। भाग 1 में नियम 1 और 2 थे, इसमें प्रारंभ की बात कही गई थी, इसमें परिभाषाओं की बात कही गई थी। भाग नंबर 2 जो आया था उसमें एसएमसी का गठन होगा आपके नियम 3 में, कार्यकारिणी समिति होगी 4 में, और विद्यालय विकास की योजना बनेगी आपकी 5 में। आरटी के बारे में प्रावधान आपके 6 में थे, इसमें विशेष प्रशिक्षण की बात थी, बाकी कुछ था नहीं तीसरे भाग में। और भाग नंबर 4 में आए तो भाग नंबर 4 में 7 से 9 के बीच गए। 7 में तो विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का निर्धारण था, 5वीं तक का विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी में और 8वीं तक का विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी में आ जाएगा। लेकिन जनसंख्या कम है, दूरस्थ क्षेत्र है, तो 150 की जनसंख्या और 20 बच्चों पर एक 5वीं तक का विद्यालय स्थापित हो सकता है। और 2 निकटतम 5वीं तक के विद्यालयों में अगर टोटल 5वीं क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 30 है तो 8वीं तक का, ये कौन में बेटा 7वें। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की ड्यूटीज आपको 8 में मिलेंगी, और बालकों के अभिलेखों का संधारण जो है स्थानीय प्राधिकारी 9 के तहत करेगा। यहाँ तक की बातें अगर आपके समझ में आ गई तो अब हम पहुंच गए बेटा भाग 5 में, विद्यालय और अध्यापक के उत्तरदायित्व। और ये भाग 5 जो है आपके 10 से लेके 15 तक जाएगा। और इस भाग में ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से नियम है। प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क रूप से एंट्री कक्षा में 25% निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, ये तो नियम 10 कहता है। 25% सीटें दुर्लभ और आपके वंचित वर्ग के बच्चों से भरी जाएंगी। ये आपके 25% वाला नियम तो किस में है, 10 में। और इन 25% की फीस का पुनर्भरण जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये किस में है बेटा, 11 में है। 12 क्या कहता है, जन्म प्रमाण पत्र की बात करता है, आयु के सबूतों की बात करता है। आयु का सबूत जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, अस्पताल या नेक्स या दाई के द्वारा जो रजिस्टर है उसका अभिलेख हो सकता है, आंगनबाड़ी केंद्र का अभिलेख हो सकता है, या माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा हो सकती है। तो 10 में तो था आपके क्या, आरटीई के तहत 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। 11 में क्या था कि इन बच्चों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी, और 12 में आयु प्रमाण पत्र है। 13 में क्या है कि प्रवेश के लिए अतिरिक्त या विस्तारित समयावधि, अगर प्रवेश की जो डेट तय निकल गई है तो भी बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है 6 महीने तक। 6 महीने बाद भी अगर कोई बच्चा आता है तो फिर भी मना नहीं करोगे, लेकिन उनके लिए अलग से कक्षाएं आपको लगानी पड़ेंगी, कोर्स पूरा करवाना पड़ेगा। नियम नंबर 13 में है। 14 में विद्यालय स्थापित करने की मान्यताएं, कोई प्राइवेट स्कूल स्थापित करते हो तो नियम 14 में उसकी व्याख्या दी हुई है। और कोई भी प्राइवेट विद्यालय आप कैसे स्थापित करते तो इस नियम के तहत राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1989 के तहत कोई विद्यालय स्थापित हो सकता है। विद्यालय की स्थापना नियम 14 में होगी, लेकिन अगर विद्यालय की मान्यता खत्म करनी है तो किस में होगी बेटा, 15 में होगी। तो ये भाग 5 के थोड़े से नियम आपको देखने थे। भाग नंबर 5 में दोबारा से एक बार आपको याद करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 10 से लेके 15 तक आपको जाना था। 10 जो है इसमें आरटी के तहत 25% बच्चों का निःशुल्क प्रवेश लिया जाएगा एंट्री कक्षा में, ये तो 10 में बात हुई है। 11 क्या कहता है कि इन 25% बच्चों की फीस जो है उस फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये 11 में है।
12 क्या कहता है, 12 बच्चे के जन्म प्रमाण की बात करता है कि जन्म का प्रमाण पत्र जो है, जन्म का प्रमाण पत्र कौन कौन से माने जाएंगे उसकी बात है। 13 में है आपके एडमिशन की डेट को विस्तारित करने की बात। 14 में विद्यालय स्थापित करने के लिए मान्यता मिलेगी और 15 में विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जाएगा। बोलो देखें एक बार, विद्यालय और शिक्षक के दायित्व भाग नंबर 5 नियम 10 से 15 है। 10 में प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें निःशुल्क भरी जाएंगी। इन सीटों पर फीस सरकार देगी, 11 के तहत है। जन्म प्रमाण पत्र 12 में है। एडमिशन की डेट का विस्तारित करना 13 में है। स्कूल की मान्यता 14 में है और 15 में स्कूल की मान्यता को रद्द करना। ये भाग 5 आपका याद हुआ तो भाग 6 पे आ जाओ। भाग 6 अध्यापक की बात करता है और ये जो आपका भाग है ये 16 से शुरू होगा बेटा और 21 तक जाएगा, 16 से 21 तक है। इसमें क्या होगा, शिक्षकों की योग्यताएं होंगी, शिक्षकों के वेतन भत्ते होंगे और छात्र शिक्षक अनुपात होगा। तो 3 शुरुआत तो शिक्षक की योग्यता है। नियम 16 तो न्यूनतम अहर्ता शिक्षकों के बारे में बात करता है जो कि आरटी 9 के प्रावधान था, लेकिन आरटी अधिनियम जैसे ही लागू हुआ तो इतने शिक्षक नहीं है अगर किसी राज्य के पास, तो न्यूनतम अहर्ताएं तो 16 में हो गई और इन अहर्ताओं में शिथिलता दी जाएगी किसके तहत, 17 के तहत, अगर उतने अध्यापक आपके पास नहीं है तो। लेकिन शिथिलता के बाद तो आपको न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करनी होंगी, तो न्यूनतम अहर्ताओं का अर्जित किया जाना ये किसमें, 18 में। और राजस्थान सरकार ने शिथिलता देकर ये कब तक निर्धारित किए बेटा, 2019 तक। तो 3 तो एक जैसे हो गए। अध्यापक की अहर्ताएं होंगी 16 में, अहर्ताओं में शिथिलता दी जाएगी आपकी 17 में और अहर्ताओं का अर्जन होगा आपके 18 में। और ये सारी हो गई तो अध्यापक के वेतन भत्ते पेंशन की बात 19 करता है और अध्यापक की ड्यूटीज जो है आपकी वो 20 में आ जाएंगे। सारी ड्यूटीज है उसकी स्कूल प्रबंधन से संबंधित और छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 21 में आ जाएगा। अब इस भाग 6 को एक बार आप ध्यान से सुन लें। भाग 6 एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके 16 से लेके कहाँ तक जाता है, 21। इसमें अध्यापक की बात कही गई है। अध्यापक की न्यूनतम अहर्ताएं आपको नियम 16 में मिलेंगी, न्यूनतम अहर्ताओं में शिथिलता आपको 17 में मिलेगी और न्यूनतम अहर्ताओं का अर्जित किया जाना ये 18 में है। अध्यापकों के वेतन भत्ते पेंशन आपको 19 में मिलेंगे, अध्यापक की ड्यूटीज आपको 20 में मिलेंगी और छात्र शिक्षक अनुपात आपको 21 में मिलेगा। अब इसके बाद अगला भाग आता है आपका 7। इसमें पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया जाना। तो नियम 22 में तो शैक्षणिक प्राधिकारी की बात कही गई है और राजस्थान में शैक्षणिक प्राधिकारी कौन रहेगा, RSCERT। और RSCERT कहाँ है आपका, तो उदयपुर में है। तो ये तो शैक्षणिक प्राधिकारी हो गया 22 के तहत। और 23 में आपको पूर्णता का प्रमाण पत्र देना होगा, तो ये पाठ्यक्रम और पूर्णता प्रमाण पत्र हो गया आपके। अगले भाग की ओर जाते हैं तो 8 में शिकायतों का निवारण है और ये जो है आपके 24 और 25 में है। 24 में अध्यापकों की शिकायतों का निवारण होगा और 25 में माता पिता और बालक की शिकायत का निवारण। शिकायत निवारण भाग 8 में है, नियम 24 और 25 में है। नियम 24 में तो अध्यापक की शिकायत और नियम 25 में माता पिता और बच्चे की शिकायत क्या है, उनका निराकरण किया जाएगा। तो पहले अध्यापक की शिकायत का निवारण कर लो। अध्यापक की शिकायत के निवारण के लिए 2 स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। पहली समिति होगी बेटा ब्लॉक स्तर की समिति। सबसे पहले अध्यापक को अगर कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कराएगा। और आपको याद रखना है कि ब्लॉक स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि BDO होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ब्लॉक स्तर पर जो आपके एजुकेशन अधिकारी होता है वो इसका सदस्य होता है। और सचिव कौन होता है, तो अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसका सचिव होता है। अगर इस समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ है तो उसे ऊपर जाने का अधिकार है और कहाँ जा सकता है, जिला स्तरीय समिति में। जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन सा, जिला परिषद का CEO। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य होगा और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जो होगा इसका क्या होगा, सचिव। ये तो बेटा टीचर की शिकायत का निवारण हो गया नियम 24 में। लेकिन अगर शिकायत माता पिता और बच्चों को है तो वो कहां पे जाए, तो किसके पास जाएगा, SMC के पास जाएगा। SMC इस पे कार्रवाई करेगी और 3 महीने के भीतर
जो है कार्रवाई संपन्न हो जानी चाहिए। अगर कोई अभिभावक एसएमसी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाए, तो वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जा सकता है या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जा सकता है, मर्जी है जहाँ जाना चाहे इसके बाद वहां जा सकता है। ये नियम 25 हो गए आपके। भाग बालकों के अधिकारों का संरक्षण भाग 9 में है। इसमें 26 क्या कहता है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाना, ये तो 26 में है। आपका जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो कृत्यों का निर्वहन करेगा, ये तो किस में बेटा, 26 में। और इनके पास आपको परिवाद प्रस्तुत कैसे करें, कैसे इसके पास शिकायत दर्ज करें, उसके बारे में जानकारी किस में मिलेगी, 27 में मिलेगी। और शिकायत के लिए आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद आपकी एक परिषद होगी, राज्य सलाहकार परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 28 में है, नियम 28 में है। राज्य सलाहकार परिषद जो होती है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बेटा, 15 होती है। एक तो ये याद करना है, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम 1/3 सदस्य महिला होनी चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। और राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी याद कर लेना कि राजस्थान सरकार का स्कूल शिक्षा मंत्री जो होता है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है, पदीन अध्यक्ष होता है। यानी कि वर्तमान में कौन होगा, मदन दिलावर साहब होंगे। और लास्ट आपके आता है इसका प्रकीन। इसमें क्या है, शंकाओं का निवारण, और शंकाओं का निवारण कौन करेगा, सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये है आपका आरटीई 2011 राजस्थान सरकार, जो आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। 5 मिनट में मुख्य बातें फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 38 का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया, 30 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 1 अप्रैल 2011 से लागू हो गया। राजस्थान के इस एक्ट में टोटल 10 भाग हैं और 29 नियम हैं। पहले भाग में प्रारंभ है जो कि 1 और 2 के अंतर्गत आएगा। दूसरे भाग में एसएमसी है जो 3 से 5 तक जाएगी। तीसरे भाग में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो नियम 6 में जाएगा। चौथा भाग जो है वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की बात करेगा, नियम 7 से 9 के बीच बात करेगा। और विद्यालय और अध्यापक के उत्तरदायित्व भाग आपके 5 में आएंगे, और ये आपके कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो 10 से आपके 15 तक जाएंगे। अध्यापक के बारे में जानकारी आपको भाग नंबर 6 में मिलेगी और ये आपके 16 से 21 तक जाएंगे। पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी आपको भाग नंबर 7 में मिलेगी और ये 22 और 23 है। शिकायतों का निवारण आपके भाग नंबर 8 में आएगा और ये आपके 24 और 25 में जाएगा। बालकों के अधिकारों की बात आपके भाग नंबर 9 में आएगी और इसमें नियम आपके 26 से 28 रहेंगे और 10 वाला प्रकरण है जिसमें नियम आपके 29 वाला रहेगा। तो ये आपका आरटी राजस्थान 2011 पूरा होता है।